नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन, पीएम बोले उद्घाटन व्यापार, कारोबार और किसान को मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के पहले पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर EDFC के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया। EDFC का 551 किलोमीटर लंबा न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। यह सेक्शन मौजूदा कानपुर दिल्ली मुख्य लाइन से भी भीड़ भाड़ कम देगा और भारतीय रेलवे को तेज ट्रेन चलाने में सक्षम करेगा। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने प्रयागराज में EDFC के परिचालन नियंत्रण केंद्र OCC का भी शुभारंभ किया। इसी के साथ अगली खबर, पहली वर्षगांठ पर हेमंत सरकार का मेगा शो, कृषि ऋण माफ 511 को नियुक्ति पत्र। अब हुआ राज्य का साल एक शुरुआत अनेक। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने मंगलवार को अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। इस यादगार मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता को एक पर एक कई तोहफे दिए। राजधानी रांची के मोहरबावादी मैदान में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने इस दौरान किसानों के 50,000 रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने की भी घोषणा की। उन्होंने 511 लोगों को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसी के साथ अगली खबर, सरकार किसानों के बीच बातचीत में नया पेच, एक संगठन वार्ता में शामिल होने से किया इनकार। नए कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच आज बातचीत होनी है। इससे पहले सरकार से बातचीत कर रहे 40 संगठनों में से एक किसान संघर्ष समिति ने सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है। उसका कहना है कि सरकार के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है, साथ ही नए साल में संगठन अपने संघर्ष को और तेज करेगा। इसी के साथ अगली खबर, कोरोना टीकाकरण संबंधी जैविक कचरे को निपटने में मदद करेगी केंद्रीय बल, तैयार रहने के निर्देश। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से कहा गया है कि वे देश में कोविड-19 टीकाकरण के दौरान उत्पन्न होने वाले जैविक कचरे को निपटने में मदद को तैयार रहेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि देश में कोविड-19 पर काबू पाने के लिए जल्द टीकाकरण अभियान शुरू होने की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा कि सीमा रक्षा से लेकर देश की अंतरिम सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल टीके की खुराक की उपलब्धता और इसकी सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने तथा शिविरों का आयोजन करने में चिकित्सा जगत की सहायता करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसी के साथ अगली खबर, आंदोलन कर रहे किसानों को मुफ्त वाईफाई की सेवा देगी आम आदमी पार्टी। सिंधु बॉर्डर पर लगेंगे हॉट स्पॉट। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। आंदोलनरत किसानों को पार्टी मुफ्त वाईफाई सेवा देगी। पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने घोषणा की है कि पार्टी सिंधु बॉर्डर पर वाईफाई हॉट स्पॉट लगवाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की शिकायत थी कि इंटरनेट की खराब कनेक्टिविटी की वजह से परिवार से वीडियो कॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। ये फैसला सेवादार अरविंद केजरीवाल ने लिया है। उन्होंने कहा है कि इंसान को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए होते हैं, लेकिन अब इसमें इंटरनेट भी जुड़ चुका है। जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसे वैसे वहाँ हॉट स्पॉट लगवाएंगे। एक हॉट स्पॉट 100 मीटर के दायरे में सिग्नल रहेंगे। इसी के साथ अगली खबर, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगी विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन। भारतीय रेलवे ने एक और खास मुकाम हासिल कर लिया है। 2020 के खत्म होने से ठीक पहले विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ाई गई है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि नए डिजाइन के विस्टाडोम टूरिस्ट कोच 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने में सक्षम है और उनका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसी के साथ अगली खबर, भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन की एंट्री से डर के बीच देश के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार बोले वैक्सीन कारगर। ब्रिटेन से लौटे कुछ लोगों में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की मौजूदगी पाए जाने के बाद से एक बार फिर चिंता बढ़ गई थी। 70% अधिक तेजी से फैलने वाले इस स्ट्रेन से देश में मंगलवार को 7 लोग संक्रमित पाए गए। हालांकि इस बीच राहत की एक खबर आई है। सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार ने कहा कि वैक्सीन नए स्ट्रेन के खिलाफ भी काम करेगी। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघव ने मंगलवार को कहा कि टीके यूके और साउथ अफ्रीका में पाए गए वायरस के नए वेरिएंट के खिलाफ भी काम करेगी। कोई सबूत नहीं है कि मौजूदा वैक्सीन नए स्ट्रेन वाले वायरस में बचने से फेल हो जाएगी। इसी के साथ अगली खबर,
देश की वित्तीय स्थिति तेजी से सुधार के साथ कोविड-19 के पहले से भी बेहतर हुई। भारत की वित्तीय स्थिति में कोविड-19 के चलते आई लड़खड़ाहट के बाद बड़ी तेजी से सुधार हुआ है। यह अब तो कोरोना वायरस के चलते फैली महामारी के पहले से भी बेहतर हो गई है। इन बातों का पता कृषि रिसर्च के फाइनेंशियल कंडीशन इंडेक्स से चलता है। कृषि रिसर्च के मुताबिक देश की वित्तीय स्थिति में बड़ा सुधार होने की सबसे बड़ी वजह भारतीय रिजर्व बैंक है। इसी के साथ अगली खबर, 5 दिनों में बिहार के 6 जिलों में से 197 लोगों ने ली वैक्सीन की ट्रायल डोज। कोरोना वायरस से बचने के लिए पटना एम्स में चल रहे वैक्सीन ट्रायल के तहत पिछले 5 दिनों में पटना प्रमंडल के 6 जिलों से कुल 197 लोगों ने ट्रायल डोज लिया। पटना एम्स में चल रहे स्वदेशी कोरोना वैक्सीन फेज 3 ट्रायल के लिए हर दिन पटना प्रमंडल जिलों से वॉलंटियर आ रहे हैं। वैक्सीन ट्रायल मुहिम का हिस्सा बनने के लिए लोगों में होड़ लगी है। प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सोमवार को पटना प्रमंडल के विभिन्न जिलों से पटना एम्स में आकर कुल 68 लोगों ने कोरोना वैक्सीन का ट्रायल डोज लिया। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।